Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए क्लासेस स्टार्ट करें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, कल तक हमने पढ़ा कि इनका जो साइज और शेप होता है वो कैसा होता है, म्यू तक पढ़े थे। देन आज हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया इज अ फाउंड इन फोर फॉर्म, यानी कि फॉर्म में आकर को बैक्टीरिया को खोज सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया होते हैं वो फॉर्म में फाउंड होते हैं, कोकाई और बैक्टीरिया। कोकाई क्या होता है? स्फेरिकल मतलब कोकस जिसको कहते हैं, राउंड शेप में हम इसको देख सकते हैं, छोटे छोटे राउंड शेप में आपको दिखाई देगा। और कोकाई स्फेरिकल बैक्टीरियम इज कॉल्ड द कोकस एंड इट्स polar is cocci. They are approximately 0.5 to 1.25 mu in a size. When they occur single, it is known as the micrococcus. When they occur in pair, called as diplococcus. अगर ये सिंगल में है तो माइक्रोकोकस, अगर ये पेयर में है या डबल है तो डिप्लोकोकस। When they occur in a chain like strand of bead, refer to streptococcus, and when the cells are arranged like the bunch of grapes, refer as staphylococcus. अगर सिंगल रहेगा तो माइक्रो, डबल रहेगा तो डिप्लो, उसके बाद अगर अगर चेन लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, अगर चेन लाइक स्ट्रक्चर रहा तो स्टेप्लोकोकस। When the cell is bunch of grass, refer as staphylos. ठीक है, Bacillus को आप जानते हैं, they are usually rod shaped with or without flagella. The flagella may be present at one or both the end or the other. This bacteria may be found into following forms: Ballus, Diplobacillus, Streptobacillus and Palisade bacillus. 4 फॉर्म में आता है बैसिलस का। दे आर यूजुअली रॉड शेप। देखने को कैसे दिखेंगे, ऐसे। कोकस, डिप्लोकोकस, स्टेप्लोकोकस, टेट्राकोकस, सर्सिना एंड स्टेप्लोकोकस। बैसिलस, डिप्लोबैसिलस एंड स्टेप्लोबैसिलस। देन Vibrio. When they are small and curved like कॉमा साइन, जैसे कि हम कॉमा लगाते हैं, जैसे हम कॉमा लगाते हैं तो कॉमा का जो साइन रहता है वैसा ही। एंड हैव फ्लैजिला एट वन एंड, देयर साइज इज 100 म्यू इन अ लेंथ एंड 1.5 to 1.7 म्यू। मेरी वॉइस आ रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको आ रही है? सब आंसर करेंगे। महक, नुपुर, पल्लवी, प्रिया, समीक्षा, सोनिया। अभी आई वॉइस? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. हम्म। तो आप लोगों ने देखा कि इसका शेप कैसा रहता है, साइज कैसा रहता है। आप लोग इसे स्ट्रक्चर बनाएंगे कॉपी में और डिफाइन करेंगे कि बैक्टीरिया का शेप साइज कैसा है। उसमें बैसिलस, कोकस, ये सब इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक किसी को डाउट? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 53। पेज नंबर 53 में पेज नंबर 53 देखिए कि इसमें दिखाई दे रहा है शेप्स। इसका इसका जितना शेप है वो दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इस पेज पे आएंगे लोकोमेट्री ऑर्गन इन बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का साइज हो गया, शेप हो गया, कहाँ फाउंड हो गया। अब ये कहाँ कैसे लोकोमोशन करता है, कैसे चलता है, कैसे वहाँ उसके लाइफस्टाइल कैसे है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। Some bacteria are some bacteria are कोई बैक्टीरिया क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, मतलब उनके पैर होते हैं, वो चल फिर सकते हैं। ऑल all spirally all spirally and maximum bacilli have this capacity. Locomotion locomotion absent in coccus and bacteria which is have the capacity to कौन है? नोट हो जाओ। ईश्वर, ईशान, सॉरी, ईशान म्यूट हो जाओ बेटा। हाँ, तो जो लोकोमोशन होता है बैसिलस में वो किसके थ्रू होता है? उनके फ्लैजिला के थ्रू। फ्लैजिलाई होते हैं और ये फ्लैजिलाई जो होते हैं वो उनको मोटाइल करते हैं, मतलब कि उनके पैरों से चलने के लिए उनको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, तो आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे इसका स्ट्रक्चर है। इनका साइज कितना? 4 to 5 म्यू। स्ट्रक्चर is 4 to 5 म्यू are called as flagella and called to Robin Hansen that by the group of many spherical shaped units. All these units are hollow and the form of chain structure to bacteria. Flagella not arranged as eukaryotic organism, mammalian, fibrous subunit in a form of 9+2 series. जितने बैक्टीरिया होते हैं, ऑल बैक्टीरिया तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें 9+2 सीरीज होता है। 9+2 सीरीज का मतलब बेटा कि उनके फ्लैजिलाज होंगे जो 9+2 स्ट्रक्चर में होंगे और वो उससे ही लोकोमोशन करेंगे। ऑन द बैक्टीरियल सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन इज flagella plus bacteria on the bacterial surface distribution in the series of genus is called flagellation.
According to the distribution of flagella on the cell, Bacteria is classified as monotrichous यानी single flagellum at one end, cephalo monotrichous single flagella at one end, Pseudomonas. Cephalotrichous, these are many flagella that occur in one end to bacterium only, Pseudomonas fluorensis. Cephalococcus, आप देख रहे होंगे कि cephalococcus कैसा होता है, monotrichous, और इसी तरह जितने भी यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं वह पढ़िए और स्ट्रक्चर बनाइए. Staining of bacteria. What is the meaning of staining? और बैक्टीरिया को हम स्टेन कैसे करते हैं? किसी को मालूम है स्टेनिंग के बारे में? किसी को स्टेनिंग के बारे में पता है? मैम बैक्टीरिया को अच्छे से स्टडी करने के लिए उसे स्टेनिंग करते हैं जिससे उसकी टिश्यू जो है वो अच्छे से दिखती है. ओके, वेरी गुड. चलिए पढ़ लेते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताती हूँ. स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, क्रिस्टन ग्राम है, क्रिस्टन ग्राम फाइल कर लो. क्रिस्टन ग्राम 1884 डेवलप स्टेन बैक्टीरिया. इसको नीट में भी पूछते हैं, कॉलेज में भी पूछते हैं, इवन सभी सारे आपके एमबीबीएस से रिलेटेड जो आप उस पूछते हैं. स्टेनिंग बैक्टीरिया क्या होता है? स्टेनिंग बैक्टीरिया ग्रास what the basis on the basis of their wall and the stain ability with the gram stain. सब कर रहा है. हाँ, ब्लड दिख रहा है. वॉइस कट रही है मैम आपकी. यस यस मैम. अभी कट रही है. यस मैम. चलिए आप लोग YouTube में देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ पर आपको कटता है दिखाई देता है वहाँ पर आप YouTube से सर्च कर लीजिएगा. ओके. ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव स्टेप ऑफ ग्राम स्टेनिंग आर गिवन बिलो. ये क्या होते हैं? इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है. कैसे होगा ये? एट द फर्स्ट बैक्टीरिया आर स्टेन विद द वीकली alkaline solution of crystal violet for 30 seconds on the slide. हम क्या करते हैं, कहीं से भी पॉन्ड से या आसपास के जहाँ पर बैठा हुआ है वहां पर. अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम. चलिए मैं स्टेप बताते जाऊंगी, आप लोग कल मुझे इसका ओरल बताइएगा कि क्या क्या होता है, ठीक है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. क्रिश्चियन ग्राफ ने 1884 में डिस्क्राइब किया स्टेनिंग बैक्टीरिया. इसके थ्रू उन्होंने दो टाइप्स के बैक्टीरिया को स्टेन करना बताया. एक होता है पॉजिटिव ग्राम स्टेन, इट मींस ग्राम पॉजिटिव, और एक होता है नेगेटिव ग्राम स्टेन, मतलब ग्राम नेगेटिव स्टेप. सो इसमें क्या होता है कि हम एक कहीं से पॉन्ड से एक वाटर का पार्ट ले आते हैं या सॉल्यूशन ले आते हैं, कोई भी, जहाँ से जैसे मिट्टी हो गई या पॉन्ड से पॉन्ड वाटर ले आते हैं. ओके. अब क्या करते हैं हम इस वाटर को पहले तो सबसे पहले अल्कलाइन सॉल्यूशन के थ्रू क्रिस्टल वॉयलेट में 30 सेकंड तक की स्लाइड में रखते हैं. कहाँ रखेंगे? अल्कलाइन सॉल्यूशन
of crystal violet or for 30 सेकेंड on the slides. स्लाइड आप लोगों ने देखा है? स्लाइड आपने लाइब्रेरी में कभी देखा है? लाइब्रेरी में? यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. स्लाइड में इसका छोटा सा एक ड्रॉप लेंगे और उसको फिर क्रिस्टल वॉयलेट सॉल्यूशन में डाल देंगे। उसके बाद स्लाइड इज वॉश बाय फ्रेश वाटर। उसके बाद उस स्लाइड को क्या करेंगे, एक फ्रेश वाटर से वॉश करेंगे। देन वॉश करने के बाद then bacteria smear is treated with the aqueous solution of 0.5% iodine for 30 सेकेंड। एक aqueous solution बनाएंगे। aqueous solution का मतलब है आयोडीन, उसमें 0.5% आयोडीन रहेगा प्लस उसमें स्टेराइल वाटर रहेगा। अगेन इन वाटर एंड सेट द स्लाइड ऑन माइक्रोस्कोप। उसके बाद हम उसको वाटर से वॉश करेंगे, फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, फिर उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे। बैक्टीरिया विच रिटेन द पर्पल स्टेन अपीयर। उसके बाद क्या होता है कि उस बैक्टीरिया में एक पर्पल स्टेन हो जाता है, वो पकड़ा हो जाता है। आफ्टर दैट स्लाइड द स्टेन with the ethyl alcohol 95% for 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के लिए हम उसे एथाइल अल्कोहल में स्टेन करेंगे, डिस्टेन करेंगे, मतलब उसके पर्पल कलर को निकालने के लिए। उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे विद माइक्रोस्कोप द स्मीयर प्लेस सम सेल retain purple color which in gram positive bacteria and the some cell become colorless, दे आर रेफर टू ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। जहां जहां पर उसने पर्पल कलर को एब्जॉर्ब किया वहां पर वो क्या हुआ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जहां जहां पर वो कलरलेस रहा, जहां पर वो उस केमिकल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, पर्पल कलर जहां शो नहीं कर पाया, वहां पर वो क्या हुआ, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अंडरस्टूड? यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. Then fourth step is the gram-negative bacteria may there often be visualized with a counter stain with the safranin or casein which is stain the gram-positive bacteria. अच्छा, अब क्या करेंगे हम, बैक्टीरिया को विजुलाइज करने के लिए, उसको और अच्छे से देखने के लिए सैफ्रनिन डालेंगे। क्या डालेंगे? सैफ्रनिन डालेंगे। अब सैफ्रनिन डालने के बाद फिर जो वो स्टेन होगा, जो सैफ्रनिन का स्टेन होगा, वो क्या करेगा, ग्राम बैक्टीरिया ले लेगा। इसका स्टेप मैं सेंड करती हूँ कि कैसे कैसे किया हमने, ठीक है? वेट, आप ये जो स्टेप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम्स मेथड ऑफ स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है? तो आप लोग इस स्ट्रक्चर को बना लेंगे और एक्सप्लेन करेंगे ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। उस पर अलग अलग आप स्टेन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि ग्राम stain with crystal violet for 30 seconds and dilute in a water for 2 seconds. Then filter with the aqueous solution of iron and dilute in a water. Then 95% ethyl alcohol
10 to 30 seconds with the dilute in a water. Then visualize with a safranin or erosin and then dilute in a water and dry. जहाँ पर पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया आएगा वहां पर वॉयलेट, जहाँ पर नेगेटिव ग्राम होगा वहां पे रेड, क्योंकि सैफ्रनिन का कलर गाढ़ा रेड होता है. ओके अच्छा, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनके बीच क्या क्या डिफरेंस होना चाहिए. Higher amount of peptidoglycan is present in the cell wall. Cell wall contain about 8 amino acid. Less amount of lipid is present in a cell wall, but the amount of microcomplex is a comparatively more than 80%. जैसे कि आप देख रहे हो कि हायर अमाउंट में पेप्टिडोग्लाइकेन इज प्रेजेंट इन अ सेल वॉल, किसमें, ग्राम, जहां पर प्रोटीन रहेगा वहां पर जो भी आप सॉल्यूशन डालोगे वो उस कलर को ले लेता है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्टेनिंग करने पर जो क्रिस्टल वॉयलेट जो आप डाल रहे हैं, क्रिस्टल वॉयलेट जो आप डालेंगे उससे वो प्रोटीन ले लेता है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो. उसके बाद है रिलेशनशिप relative less amount of peptidoglycan is present in the cell wall. लेस अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइन जहां पर रहेगा, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जहां पर रहेगा वहां पर वो उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा. सेल वॉल कंटेन अबाउट 8 एमिनो एसिड. 8 जो एमिनो एसिड के फंक्शंस होते हैं सेल वॉल में, उनके वो पॉजिटिव बैक्टीरिया में रहते हैं. सेल वॉल कंटेन अबाउट 20 अमीनो एसिड. यहाँ पर 20 अमीनो एसिड रहते हैं, मतलब कि 8 अमीनो एसिड रहेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा उस क्रिस्टल वॉयलेट को ऑब्जर्व करेगा. जहाँ पर 20 अमीनो एसिड है वहां पर वो कम ऑब्जर्व करेगा. लेस अमाउंट ऑफ लिपिड एंड प्रेजेंट इन अ सेल wall, but the amount of microcomplex is comparatively more than 80%. And high amount of 20% of lipid is found in the cell wall and amount of microcomplex is less. अच्छा, यहाँ पर क्या है, लिपिड 20% है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कंपैरेटिवली 80% है. मतलब जहाँ पर लिपिड लेस अमाउंट पे रहेगा वहां पर वो एब्जॉर्ब करना नहीं चाहेगा. एट मीन्स मतलब कि वो लिपिड्स हैं, और लिपिड्स अगर हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, अगर हमारे अंदर पे बहुत सारे लिपिड्स हैं और हम क्या करते हैं, कोई कलर लगा लेते हैं तो वो वहां पर ही शो करता है, कहीं और शो नहीं करेगा. ठीक वैसे ही जहाँ लिपिड्स कम होते हैं वहाँ कलर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, लेकिन जहाँ पर लिपिड्स ज्यादा होते हैं, हाइयर अमाउंट में होते हैं, वहां कलर वो नहीं लेता है. थिकनेस ऑफ सेल वॉल इज अबाउट 100 to 20 एंगस्ट्रॉम. थिकनेस ऑफ सेल वॉल इज अबाउट 60 to 120 एंगस्ट्रॉम. इसका सेल वॉल 100 से 200 एंगस्ट्रॉम तक के किसी भी सेल के थ्रू एब्जॉर्प्शन कर सकता है, बट इसकी थिकनेस बहुत कम होती है इसलिए ऑब्जर्प्शन नहीं करता है. थैलेकॉइड एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल. थैलेकॉइड एसिड क्या होती है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे थैलेकॉइड एसिड कहते हैं, क्योंकि अगर थैलेकॉइड एसिड रहेगा तो जो बाहर के जितने भी वाटर है या कोई भी प्रेजेंट रहेगा तो वो उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो इसके अंदर प्रेजेंट है इसलिए वो ले लेता है, बट इसके अंदर एब्सेंट होता है इसलिए वो
नहीं रहता है। जनरली दे आर नॉन मोटाइल, कई बार ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं और ये जो होते हैं मोटाइल होते हैं। Less resistance to any antibiotic and they are produced force. इसमें more resistance of antibiotic, मतलब कि इसके थ्रू हम एंटीबायोटिक बना सकते हैं बट दे डू नॉट प्रोड्यूस दिस फोर्स। यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? यस मैम। डाउट नो है? मैम। बोलो। Ma'am. ओके, सेल पर मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ, फिर बाकी ये क्लास कल करेंगे, इट मीन्स परसों करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल क्या होता है कि बैक्टीरिया सेल इज द माइक्रोस्कोपिक टू द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज पॉसिबल with the help of higher resolving power electron microscope, so it is known as the ultra structure। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर जो होते हैं वो माइक्रोस्कोप से स्टडी किए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ हायर रिजॉल्विंग पावर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हाई रेजोल्यूशन में देखे जा सकते हैं। सो इट इज नोन एज अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसलिए ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहे जा सकते हैं। द बैक्टीरिया सेल शो द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक लाइक सेल। ए टिपिकल बैक्टीरिया सेल डिस्क्रिप्शन इज गिवन बिलो। क्या क्या होते हैं? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, फ्लैजिला, पिली और फिम्ब्राई, ये इसके मेन क्या है? पार्ट्स हैं। न्यूक्लिको एसिड, इंसिपिशन न्यूक्लियस, प्लाज्मिड और एपिसोम, ये भी है। सबसे पहले सेल वॉल। ईच सेल हैज अ रिजिड वॉल। द rigidity is due to present is म्यूरेन और पेप्टिडोग्लाइकेन। किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंस होता है। द सेल वॉल ऑल्सो सम पॉलीसेकेराइड, कुछ सेल वॉल पॉलीसेकेराइड के भी बने होते हैं, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के होते हैं, कुछ प्रोटीन के बने होते हैं। अमीनो एसिड एंड लिपिड्स, इट इज कंटेन द म्यूरामिक एसिड, सो इट इज नोन एज म्यूकोपेप्टाइड। देखो बेटा, आप लोग के लिए एक ट्रिक बता रही हूँ। अगर किसी नेम के आगे एसिड लिखा है, अगर किसी नेम के आगे एसिड लिखा है तो वो क्या होगा? प्रोटीन। क्या होगा? प्रोटीन। ठीक है, तो जितने भी एसिड होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। अंडरस्टूड? Yes, यस ma'am. मैम। ओके, चलिए आज की क्लास यहीं तक है बेटा, कल हम क्लास करेंगे। मैम कल टेस्ट में क्या आएगा? अच्छा, हाँ हाँ, यस मैम, मैं वही पूछना था क्या व्हाट्सएप पे मैं सेंड कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम। Thank you, ma'am.